मात्राधिक जंगल क्षय, जलवायु की भयंकर परिवर्तन की करुण परिस्थिति को अब जगतवासी खुद देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। सब ग्रीष्म प्रवाह, रौद्र ताप की वृद्धि को तो देख रहे हैं, मगर इसका मूल कारण की ओर कोई नहीं जा रहे हैं। इसके बारे में संत भीमभोई अपने अष्टक बिहारी गीता पुस्तक पर लिखे हैं कि जब कलयुग का अंत समय आएगा, तब सूर्य का रौद्र ताप प्रबल मात्रा में वृद्धि होगा। ये संसार अग्नि में जल जाएगा। देवी हिंगुल अग्नि वर्षा करेंगे, सभी अंग दहन होंगे। इसके कारण के विषय पर संत ने लिखे हैं कि ये कलियुग पर घोर अन्याय करने हेतु ही ये सब फल फल रहा है। ये वाक्य अन्यथा नहीं है। सुजन जन अपने विवेक के द्वारा ये विचार करके देखो। इसलिए सब अलेख महिमा को भजन करो, तीर्ण मात्र लज्जा मत करो। एकमात्र गुरु नारायण के पास ही अपना पिंड प्राण को समर्पण करो। वो ही एकमात्र ये महाविपत्ति से सभी को उद्धार कर पाएंगे। स्वयं अलेख ब्रह्म उन्हें ये कलयुग की अंत समय पर खुद ही सृष्टि करे हैं। ये जगत भगत को उद्धार करने के लिए। वो ही अलेख प्रभु की महिमा या अलेख महिमा कहलाएंगे। ये संसार पर अनंत स्वरूप अंतर्यामी रूप में वो महावतरण करेंगे। सभी जीवों का वो ही एकमात्र स्वामी है। अनादि ब्रह्म उन्हीं के शरीर में ही स्थित होंगे। संत भीमभोई ये भावना करके कह रहे हैं। इसलिए सब वो गुरु स्वरूप को ही सुदृढ़ चित्त में धारण करो, नहीं तो सब सुनिश्चित ही कब खत्म हो जाओगे तुम्हें भी पता नहीं होगा। सब धर्म को ही केवल दृढ़ता के साथ धारण करो, क्योंकि संत कहते हैं ये संसार का भविष्य जो मैं देख पा रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। जैसे नदी में बाढ़ आता है, उसी तरह कलयुग की महापाप संसार की ओर आ रहा है। ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सभी मनुष्य जीवों की चर्म लोम लोम में कड़ी माया प्रवेश करके सभी को महापापी कर देगा। एक भी शुद्ध जन संसार पर दिखाई नहीं देंगे। चांडाल की स्पर्श से काया अपवित्र होने की तरह सभी के काया को अपने पापी माया के द्वारा अपवित्र कर देगा। कलयुग चांडाल युग हो रहा है, सभी को दोषी कर रहा है। इसलिए सभी को संत सतर्क कर रहे हैं। धर्म नाव पर बैठने के लिए उपदेश दे रहे हैं। तत्सहित गुरु शरण सहित दृढ़ता के साथ नाम आश्रा लेना, सत्यादि पथ में चलने के लिए कह रहे हैं। गुरु ही एकमात्र बलवंत हैं। उन्हीं के चरण पर सब मन निवेश करे। ये छपनाकुटी जीव जंतु गुरु नारायण के चरण से अपना मन हटा देने से ही तो जगत का ऐसा भयंकर दुर्दशा दुरागति हुआ है। ये छपनाकुटी जीव जंतु गुरु नारायण के चरण से अपना मन हटा देने से ही तो जगत का ऐसा भयंकर दुर्दशा दुरागति हुआ है। सत्य धर्म सभी को छोड़कर चला गया है। सब अचेत अवस्था पर रहकर भ्रम में पड़ गए हैं। छंद में सब मोहग्रस्त हो गए हैं। ये मोह को तोड़ पाने से ही सब भय से
उद्धार हो पाएंगे। कली काल सभी के साथ छल करके धर्म कुल को ही डुबा दिया है। इसीलिए 6 वेद के ऊपर जो प्रभु हैं उन्हीं को ही सब लय करे। कोई भी ये बात को सुनकर भयभीत न होकर श्री गुरु को ही स्मरण करे। एकमात्र श्री गुरु चरण ही छत्र सम है, जो हम सभी को सुरक्षा देंगे। वो प्रभु ही एकमात्र सामर्थ्य है सभी प्रकार के प्रमाद विपत्ति को खंडन करने के लिए। इसलिए ये अन्याय कथन पथ को त्याग करे। अगर तुम महाविपत्ति से सुरक्षित जीवित रहना चाहते हो तो मेरे भविष्यवाणी को अंतर्गत में विचार करके यत्न सहित धर्म को धारण करो, नहीं तो घर पर प्रहार पड़ेगा। हर घर घर में काल बारी होकर बैठ रहा है। कोई भी ये बात को नहीं जान पा रहे हैं। ये कलयुग की वर्ण अग्नि रूप है। अग्नि की तरह कलयुग जिसको स्पर्श करेगा उसको अपना साथी कर लेगा। इसलिए अगर जीवन पर तुम्हारा आशा है तो सुनिश्चित ही सार ब्रह्म को ही धारण करो, तब भी जाके उद्धार पाओगे। हे सुजन, यही एकमात्र सुपथ है। अपने मन को जगाओ। जैसे वृक्ष से पत्र आदि झड़ता है उसी तरह लोग मरेंगे। झाड़ पर्वत जंगल पर भी जो जन है कोई भी सुरक्षा नहीं पाएंगे। इसलिए देर मत करो, अति शीघ्र ही नाम ब्रह्म को आश्रा करो। सत्यादि सागर में विहार करो। दुर्लभ देह को धारण करके क्यों पीछे हट रहे हो? संत ये प्रश्न कर रहे हैं। रात दिन हर समय गुरु चरण में लय करो। पुण्य में अपने काया को रखो। निंदित कथा को मत डरो। कोई भी ये संसार में कोई भी किसी का नहीं है। नारी पुरुष जितने भी संसार पर हो सब संसार भय को त्याग करो। नाम को निरंतर भजन करो। ये कलियुग में स्वयं नारायण देह धारण करेंगे। सुनिश्चित ही धर्म प्रत्यक्ष में खुद स्वरूप धारण करेंगे। ये जगत पर पूर्ण स्वरूप में रहेंगे, मगर कोई भी अपने नयन में देखकर उन्हें पहचान नहीं पाएगा। ये कलिकाल अत्यधिक सख्त हो रहा है। ब्रह्मांड को महाविपत्ति आ रहा है। महाविनाश का समय हो गया है। इसलिए ये कली काल सभी के हृदय को उथल पुथल कर रहा है। ये नवखंड मेदिनी सहित ये ब्रह्मांड शून्य में गिरकर लुप्त हो जाएगा। ऐसा समय आ रहा है। कली काल का महाघोर महापाप ही ये पृथ्वी को नाश करने को आ रहा है, जिसको देखकर शून्य बाना या शून्य झंडा को संग में लेकर स्वयं गुरु ब्रह्म उदय होंगे। वो ही एकमात्र सक्त प्रभु हैं। सुदृढ़ चित्त से उन्हीं को ही सब आश्रा करो। ठक वचन झूठा वचन ऐसे मत सोचो। हाँ, जो समय धार्य किया गया था, संकेत में दिया गया है, वो समय गुजर रहा है। भविष्यवाणिका में लिखी गई ये प्रभु प्रकट समय की भविष्यवाणी मिथ्या प्रमाणित होने जा रहा है। बाकी सब कुछ सटीक हो रहा है। ये समय ठग ज्ञान या झूठा ज्ञान की तरह दृश्य तो हो रहा होगा, मगर उसी समय ही ये लीला सुनिश्चित ही होगा। कली काल काट जाएगा,
या क्षय जाएगा। काल दुर्गति सुनिश्चित ही खंडित होगा। यही अकाट्य सत्य वचन है, ये कभी भी अन्यथा नहीं होगा। ये कभी भी अन्यथा नहीं होगा। संत भीमभोई जी की अष्टक बिहारी गीता भविष्यत्मालिका पुस्तक की प्रथम अध्याय पेज नंबर 2 से 4 के अंदर ये सभी भविष्यवाणी लिखा गया है ओडिया भाषा पर, कविता के छंद में। मैं केवल उसके व्याख्या को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको सुना रहा हूं। एक भी शब्द इधर उधर नहीं है, जो वो पुस्तक पर लिखा गया है उसी को ही मैं ट्रांसलेट करके आपको सुना रहा हूं। तो आज के अध्याय में सब कुछ कहा गया है। क्यों धरती पर महाविपत्ति आ रहा है, कली काल का गति कैसा प्रखर हो रहा है, हर मनुष्य तथा हमें क्या करना चाहिए, उद्धारकर्ता के रूप में कौन आ रहे हैं, कौन से समय पर आएंगे, वो सभी समय झूठा प्रमाणित हो रहा है। जब झूठा प्रमाणित होगा उसी समय ही वो प्रकाशित होंगे, प्रकट होंगे, और वो प्रकट होने से ही कली काल क्षय जाएगा। ऐसा इसी पुस्तक पर लिखा गया है। बहुत सारे मुझे समय पूछते हैं कि कौन से समय पर ये लीला होगा, मगर यहाँ पर जो भविष्यवाणी किया गया है कि वो समय गुजर जाएगा मगर वो प्रकाश नहीं होंगे, ऐसा ही हो रहा है। इसलिए मैं एक बात जानता हूं कि जब वो महा इच्छा व्यक्त करेंगे उसी समय ही वो महाप्रकट होंगे। जो लीला चारों युग पर नहीं हुआ था, जो लीला के बारे में आज तक कोई भी अपने चिंतन पर भी नहीं लाया होगा, ये आंख कान सृष्टि होने के दिन से ही कोई भी ये लीला के बारे में नहीं सुने होंगे। ऐसा महाअलौकिकमय महालीला करेंगे स्वयं भगवान, और अपने जगत भगत अपने सृष्टि को ही रक्षा करेंगे, सुरक्षा देंगे। तो हम सब तो वो लीला के इंतजार में हैं, मगर तब तक लीला प्रकाश्य होने तक सब श्री गुरु शरण में रहें, श्री गुरु के नाम ही भजन करें, जाप करें, उन्हीं को ही आश्रा करें। जो गुरु शरणगामी हैं वो सब अपने गुरु के प्रदत्त नाम मंत्र को धारण करके रहे। जो गुरु आश्रित नहीं हुए हैं अभी तक, वो सब वही श्री गुरु नाम को ही धारण करके रहे। वही श्री गुरु नाम ही, उन्हीं के आश्रा ही सभी को सुरक्षा देगा। जैसे हनुमान श्री राम को मुलाकात करने से पहले ही राम नाम को जाप करके शक्तिवंत हुए थे, जैसे वाल्मीकि मुनि मरा मरा जप के राम नाम की महात्म्य को प्रतिपादित करे थे, उसी तरह श्री गुरु स्वयं प्रकाश्य होने से पहले हम उन्हीं के श्री गुरु नाम को ही जाप करके स्मरण करके ये कड़ी प्रताप से सुरक्षा पा पाएंगे और अपने जीव व आत्मा को भी मुक्ति प्रदान कर पाएंगे, क्योंकि गुरु ही एकमात्र सत्य है। गुरु ही एकमात्र ये जीवात्मा को सदगति दे पाते हैं, और स्वयं भगवान ये कलयुग के अंत समय पर श्री गुरु स्वरूप पर उदय होंगे, गुरु ब्रह्म स्वरूप में उदय होंगे, अपने जगत भगत को उद्धार करेंगे, कली प्रताप को खंडन करेंगे, नाश करेंगे, श्री सत्य युग को स्थापन करेंगे। इसलिए
अगर हम सब श्री गुरु नाम को ही भजन करें तो कोई भी किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगा। भविष्यत मालिका का ये पंक्तियां यही सूचना देता है, यही संदेश देता है हमें। 200, 500, 600 वर्ष पहले की साधुगण संतगण अपने भविष्यवाणी ग्रंथों पर यही संदेश मानव जाति के लिए लिखकर गए हैं। तो हे सुज्ञजन, अपने दिमाग से, हृदय से विचार करो, हमें अब क्या करना चाहिए और संत की बात को अपनाओ, ताकि आने वाली विपत्ति से हम सब सुरक्षित रह पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।